क्या विकास के वादे सिर्फ चुनावों तक ही सीमित होते हैं या असल में इनका अनुपालन किया जाता है? क्या आज भी आम आदमी वोट बैंक बनकर रह गया है? क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता निशेष शर्मा पहुंचे राजगढ़ के टिक्कर पंचायत के लहारव गांव में। जब उन्होंने वहां के स्थानीय निवासियों से बात की तो विकास के बड़े बड़े वादों की पोल खुलती हुई नजर आई। आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। मैं निशेष शर्मा आज पहुंचा हूं राजगढ़ उपमंडल के टिक्कर पंचायत के लहारव गांव में। आइए यहाँ के युवाओं से सीधी बात करते हैं और इनकी समस्याओं को इनकी जुबानी सुनते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका परिचय? मेरा नाम सरिता ठाकुर है, मैं लहारव से बिलोंग करती हूँ। तो आपको यहाँ किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में? सबसे पहले तो हमारी पानी की समस्या है, जो रोज़मर्रा के लिए हमारे को पानी चाहिए, पीने के लिए, गाय के लिए, पशुओं के लिए। तो मतलब 3-4 साल हो गए पाइप पीछे हुए, पर अभी हमारे को पानी नहीं मिला हुआ, कनेक्शन किसी को गाँव वालों को नहीं मिला हुआ। तो पीने के पानी के लिए कहाँ से फिर आप अपना पूरा करते हैं? सर हमने महिला मंडल ने सबने फंड करके मतलब 10,000-15,000 की पाइप रबड़ की ला रखी, भी बड़े खड्ड से 3-4 किलोमीटर से थोड़ा थोड़ा पानी उसमें आता है, उसे हम गुजारा कर रहे हैं आज तक। सड़क के हमारे बहुत बुरे हाल है। हमारे रोड में आप देख सकते हैं ITI भी है, B.Ed भी है, सरकारी बिल्डिंग से, फिर भी अभी तक हमारा रोड जो है वो पक्का नहीं हुआ है। उसमें गड्ढे भरे हैं, आए दिन वहाँ जो है वो एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग गिरते रहते हैं, तो जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि कृपया जो है हमारे रोड को पक्का किया जाए। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, स्वागत है आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। धन्यवाद सर। तो सर आपका परिचय? सर मेरा नाम सचिन ठाकुर है, मैं नवयुवक मंडल लहारव का सचिव हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप हमारे गांव में आए हैं। क्या क्या मूल समस्या है जिससे आप काफ़ी परेशान हैं? सर हमारा गांव जो है वो कृषि प्रधान गांव है। हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं कि जल की बहुत कमी है। हम काफ़ी सालों से, हमारे बुजुर्ग भी और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो है वो जल की लिफ्ट जो है वो मिले। हम सरकार के द्वारा घोषणा भी की गई थी कि हमारे लिए जो है वो लिफ्ट आएगी, परंतु 5 साल कब गुजर जाते हैं। जब चुनाव आते हैं, चुनाव का दौर आता है, तब हमारे पास नेता लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं आपकी क्या समस्या है, हम बताते हैं उनको, वो हमारे को आश्वासन देते हैं, परंतु जब चुनाव बीत जाते हैं तो ना तो कोई आता है, ना उस पर कोई अमल होता है। सर हम इस बात से बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है। अभी भी पंचायत चुनाव का दौर है, तरह तरह के लोग हमारे गाँव में आ रहे हैं, बता रहे हैं, परंतु हमें जब तक हमारे काम नहीं होंगे, जब तक हमारी समस्या है वो दूर नहीं होगी, तब तक हम संपन्न नहीं हो सकते, तब तक हमारे गांव का विकास नहीं हो सकता है। तो एक तरह से त्योहार चला है ये। नेता आते हैं और अभी बताते हैं कि हम आपकी समस्या दूर करेंगे, परंतु फिर 5 साल कब बीत जाते हैं कोई पता नहीं लगता है। फिर हम उनको पूछते हैं, फिर तो उनसे मिलने के लिए भी हमें पहले जाना पड़ता है, बताना पड़ता है, वो बहाने बनाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। अभी देखो आप, कब लगभग 10 साल पहले हमारे लिए घोषणा हुई थी कि आपके गांव में जो है वो सिंचाई की लिफ्ट आएगी। वो सिर्फ हमारे को आश्वासन दे के ही चले जाते हैं। हमारी लाखों समस्याएं हैं जिन पे कभी गौर नहीं हुआ है। हमारे अब देख सकते हो हमारे रास्तों के हाल, हमारे सड़कों के हाल बहुत ही खस्ता है यहाँ पे। और जो भी हमारे जैसे हम युवाओं को रोजगार के लिए कुछ भी साधन मिले या कुछ भी नया तरीके से हमारे को कुछ भी उद्योग लगाने का मौका मिले, तो हम इसके लिए पूरा सहयोग देना चाहेंगे अपनी ओर से। जी हमने 1 साल पहले वहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी को कन्हेच में प्रस्ताव दिया था, उसमें हमें आश्वासन मिला था कि आपको 1 साल के अंदर लिफ्ट मिल जाएगी, जबकि आज तक सिर्फ वो आश्वासन ही रहा। तो ये वोट मांगने के समय जैसे सचिन जी ने भी कहा, नेता लोग वोट मांगने के समय बहुत सारे वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद हमें उनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है और इसके बाद वो नहीं आते हैं। तो हमारी जो समस्या है वैसे की वैसी है और यहाँ पे कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। जी हमने उन पे RTI भी लगाई थी पंचायत प्रधान के ऊपर, इसके बावजूद भी उसका कोई खास एक्शन नहीं हुआ। और हमारे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ तक कि जो ऊपर रास्ता है हमारा पक्का नहीं हुआ, खस्ता हाल है इसमें कोई पता नहीं है कि कहाँ पैसा गया।
और इसके बावजूद जैसे कि ग्रामीण प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी योजना है ग्रामीण आवास योजना 2021, तो उसमें क्या है कि हमारे वार्ड मेंबर या पंचायती प्रधान के द्वारा या सरकारी एम्प्लॉय जो भी चयनित किए गए थे इसमें सर्वर के लिए, तो यहाँ पे जो सर्वा हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा प्रशासन को कि अब ये आपके सामने है, जैसे कि कच्चे मकान आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी है, हमारे भी है और यहाँ से ऊपर भी है। ये कोई भी मकान उसमें नहीं डाला गया सर्वे में, और उसमें जो महज सर्वा हुआ पार्टी लेवल पे हुआ। और इसके बावजूद जो हमारा भूमि सुधार है, जितनी भी ये स्कीमें पंचायत के माध्यम से मिली है वो भी गिने चुने लोगों को मिला है, उसका लाभ सभी को नहीं मिल पाया है। और एमएलए जी को पिछली बार 15 अगस्त के दिन मंडिया घाट में एक प्रस्ताव दिया था, और उस प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें याद दिलाया था कि जिस समय आप वोट मांगने आए थे उस समय आपने हमारे से वादा किया था कि हम आपको पीने का पानी मुहैया कराएंगे। आपके पास आजीविका चलाने के लिए आपके पास क्या साधन है? जी बिल्कुल, हमारे जो है मैक्सिमम लोग जो है वो दूध बेचने का काम करते हैं, और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारे अभी आप सड़क से आए हैं, सड़क के जो हाल है वो बहुत ख़राब हाल है, और जो है आने जाने के लिए भी कोई परिवहन की सुविधा नहीं है, कोई बस की सुविधा नहीं है, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता है, और हम लोग यहाँ से जो है वो दूध देने जाते हैं राजगढ़, पैदल जाते हैं, तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी काफ़ी समय से मांग रही है कि हमारे लिए बस की सुविधा लगाई जाए। जिनके पास अपना जो है वो निजी वाहन नहीं है उन्हें तो पैदल ही जाना पड़ता है सर, जिनके पास है वो जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को पैदल ही यहाँ से राजगढ़ जाना पड़ता है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।